आपको लिए चलते हैं मायावती की प्रेस और इस बात का ताजा उदाहरण अभी हाल ही में बदायूं जिले में घटित हुई एक अति दुखद व अति चिंताजनक वारदात का है, जिसमें पिछड़े वर्ग की शाक्य समाज से संबंधित दो बहनों के साथ किया गया सामूहिक बलात्कार और फिर उसके बाद उनकी की गई निर्मम हत्या का अति दर्दनाक गंभीर मामला है, जिसको लेकर खास तौर से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है। परंतु यहाँ की सपा सरकार इस मामले में अभी तक भी हमें पूरे तौर से गंभीर नजर नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी एक तरफ इस मामले की केंद्र की सरकार से सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग करती है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी पार्टी फिर से मीडिया के जरिए अपनी इस मांग को दोहराती है कि ऐसी दयनीय व भयावह स्थिति में यहाँ की जनता के हितों में उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी को बिना कोई देरी किए हुए यहाँ प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की तुरंत ही अपनी सिफारिश केंद्र की सरकार के पास भिजवा देनी चाहिए, वरना आगे चलकर यहाँ के हालात और भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ समाजवादी पार्टी ने इस बार भी लोकसभा चुनाव में हमेशा की ही तरह अंदर बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ चुनावी माहौल को सांप्रदायिक बनाकर इसका चुनावी लाभ उठाने की भी लगातार भरपूर पूरी कोशिश की है। परंतु पहली बार इस पार्टी को यहाँ ये सब करना न केवल उल्टा पड़ा है, बल्कि बहुत ज्यादा महंगा भी पड़ा है। और इसके बाद से अब ये उम्मीद भी की जा रही थी कि सपा सरकार जनता में अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए यहाँ अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था पर थोड़ी सख्ती जरूर बरतेगी, परंतु ऐसा न होकर अब यहाँ सपा के अपराधी व माफिया तत्व खुलेआम और भी ज्यादा अपनी मनमानी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे अराजक व दहशत के वातावरण में सपा सरकार के मुखिया व मंत्रीगण विकास की जब बड़ी बातें करते हैं, मीडिया के माध्यम से जब विकास की बड़ी बातें करते हैं, तो इसे अपने लिए यहाँ की जनता एक प्रकार से कड़वा मजाक ही मानकर चलती है। और इसी क्रम में यहाँ बिजली की सप्लाई में जबरदस्त कमी और इसकी आपूर्ति में उचित व सही ठहराव न होने के कारण जो अफरा तफरी व हाहाकार का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में व्याप्त है, वह किसी से छिपा नहीं है। अर्थात अब इसे सपा सरकार ने अपने पैतृक गांव, जिले व परिवार के लोगों के संसदीय क्षेत्रों तक में ही सीमित करके रख दिया है, जो कि जनता के बीच इस प्रकार का संकीर्ण व्यवहार व भेदभाव अत्यंत निंदनीय है। और इससे अब ये स्पष्ट तौर पर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में आम लोगों के लिए और भी ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसके अलावा जहां तक केंद्र में अभी हाल ही में बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी नई सरकार की कार्यशैली का सवाल है, तो इस सरकार में हमें नए सुझावों, नैतिक मूल्यों व सिद्धांतों आदि की बातें तो आए दिन काफी कुछ सुनने के लिए मिल रही हैं, लेकिन इनका हमें जमीन पर कोई खास प्रभाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे इस सरकार के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में जिन देशों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया था, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ प्रमुख थे, उनके साथ अपनी बातचीत में श्री नरेंद्र मोदी ने
कांग्रेस पार्टी के रहे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की तरह ही संवाद और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते हैं, ये पुराना राग उस दिन इन्होंने भी फिर से दोहराया है। तो फिर ऐसी स्थिति में इस मामले में इन दोनों में क्या अंतर रहा है, ये सवाल। तो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी बदायूं मामले को लेकर। सीधे तौर पर मायावती ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ती जा रही है, उन्होंने सीधे सीधे राज्य सरकार यानी समाजवादी पार्टी की राज्य सरकार अखिलेश यादव की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही कहा है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ती जा रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में हालात काफी खराब होते जा रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उन्होंने गुजारिश की है कि उत्तर प्रदेश में तुरंत ही राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। बिजली कटौती को लेकर भी उन्होंने अपनी चिंता यहां पर जताई और कहा कि बिजली कटौती काफी ज्यादा हो रही है। न सिर्फ कानून व्यवस्था यहां पर बदहाल है, बल्कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। केंद्र सरकार पर भी मायावती ने कहा, बीजेपी की जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि वायदे बहुत से किए गए, लेकिन उन वायदों में हकीकत जरा भी नजर नहीं आती है। एक बार उन्होंने केंद्र सरकार पर भी किया है। बहरहाल बड़ी खबर यही है कि सीबीआई जांच की मांग की है बदायूं केस में, और साथ ही साथ कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की सरकार ही जिम्मेदार है। और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में सरकार को भंग करने की भी मांग मायावती ने उठाई है। कहा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगे। सीबीआई जांच की मांग भी की है मायावती ने बदायूं केस में। कहा है कि सरकार गंभीर नहीं है, फिलहाल जो जांच हो रही है उसको लेकर सरकार गंभीर नहीं, क्योंकि अभी तक कई ऐसे आरोपी हैं जो कि गिरफ्त से बाहर हैं। 4 का नाम सामने आ रहा है और इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या कहना था मायावती का, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। दो बहनों के साथ किया गया सामूहिक बलात्कार और फिर उसके बाद उनकी की गई निर्मम हत्या का अति दर्दनाक गंभीर मामला है, जिसको लेकर खास तौर से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है। परंतु यहाँ की सपा सरकार इस मामले में अभी तक भी हमें पूरे तौर से गंभीर नजर नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी एक तरफ इस मामले की केंद्र की सरकार से सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग करती है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी पार्टी फिर से मीडिया के जरिए अपनी इस मांग को दोहराती है कि ऐसी दयनीय व भयावह स्थिति में यहाँ की जनता के हितों में उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी को बिना कोई देरी किए हुए यहाँ प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की तुरंत ही अपनी सिफारिश केंद्र की सरकार के पास भिजवा देनी चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उत्तर प्रदेश के हाल जिस तरीके से है उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बदायूं मामले में सीबीआई जांच की मांग की और साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन की भी वकालत उन्होंने की है।